शुरुआत करेंगे खबरों की। भोपाल के छोटे तालाब में आज एसडीआरएफ की ओर से जीवन सुरक्षा के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बोर्ड से सलामी दी गई। जवानों ने लोगों की जिंदगी बचाने से संबंधित कामों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि होमगार्ड के जवान अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवानों को नियमित मानदेय के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, साथ ही उनकी दूसरी मांगों पर भी काम हुआ है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के समय में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली और न ही किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। सुरक्षा का जो मापदंड है उनका पालन नहीं कर रहे हैं और ये नागरिक लोग हैं। एसडीआरएफ और विशेष प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए इसका गठन किया गया। 40 फीट की गहराई से नीचे से लाया ये सामान्य बात नहीं है। इसके लिए जोखिम चाहिए, इसके लिए कड़ा प्रशिक्षण चाहिए। और कहते हैं जो लोग और ये बोट पलट गई। ये देखिए जो अनहोनी का हम सोच रहे थे यह बोट पलट गई और स्टेट कमांड सेंटर में सूचना मिली कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि एक बोट छोटे तालाब में पलटी है और एसडीआरएफ की रेस्क्यू बोट तुरंत वहां और ये एसडीआरएफ और होमगार्ड के रेस्क्यू देखकर किस प्रकार से उन्होंने छलांग लगा दी, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट उन्होंने फेंकी और ये उन लोगों को बचाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। यह एसडीआरएफ की स्पेशल फोर्स है जो ट्रेन है, वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है। और जो लोग हैं जो नाव में डूबे हैं उन लोगों को बचा करके और नाव में वापस सरफेस वाटर ट्रेनिंग, डीप डाइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये स्कूबा ये एसडीआरएफ विशेष प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए इसका गठन किया गया। 40 फीट की गहराई से नीचे से लाया ये सामान्य बात नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा ने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर हौसला अफजाई की एसडीआरएफ के जवानों की और जिस तरीके से वो काम करते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये बहुत जरूरी भी है कि तैयारी हमारी पूरी रहे। आज उसका प्रदर्शन भी किया गया। पिछले दिनों ही हमने देखा था जब गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था, तो तैयारी होनी चाहिए हमारी। लेकिन जो राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, उन्हें किस तरीके से देखा जाए, खासकर रोजगार को लेकर, होमगार्ड जवानों को लेकर? देखिए, लगातार जो है नरोत्तम मिश्रा जब विपक्ष में 15 महीने से तब भी यही बात कहते थे वो रोजगार के अवसर नहीं खोले, पूर्व सरकार ने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं किया। और आज भी वही बात दोहरा रहे और ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा प्रमाण ला दे तो हम माफी मांग लेंगे। मतलब ये उपचुनाव तक ये जो लोकन ये चीज चलते रहेगी और ये बीजेपी इसको मुद्दा भी बना सकती। पूर्व सरकार ने 15 महीने में जनता के लिए कुछ नहीं किया, ये मुद्दा बीजेपी का हमेशा बना रहेगा। आज कोई घोषणा भी की गई उनकी तरफ से क्या होमगार्ड जवानों के लिए? होमगार्ड जवानों की जो मांगे हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर प्रस्ताव जो भेजे गए हैं वो प्रक्रिया है, चाहे वो होमगार्ड को नियमित मानदेय की बात हो या फिर अन्य जो उनकी मांगे, क्योंकि नियमित मानदेय जो है उसकी मांग लंबे समय से होमगार्ड सैनिक कर रहे हैं और उनको अभी भी जो है टेलीविजन कर्मचारियों की तरह ही तनख्वाह मिलती है। इसलिए वो लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित कर्मचारियों की तरह वेतनमान मानदेय मिलता रहे। और अब देखना होगा कि शासन क्या करता है उनकी मांगों पर, क्योंकि कई बार पूर्व में भी बीजेपी की सरकार रही, तब भी इनकी मांगे ऐसी ही रही है। और 15 महीने की सरकार जो थी तब भी इनकी यही मांगे थी और अभी भी जो मांगे हैं। लेकिन आज गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी मांगों का जो प्रस्ताव है वो शासन के पास भेजा गया है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विवेक और जानकारी देने के लिए। तो कुछ राजनीतिक आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उपचुनाव जल्द होने हैं प्रदेश में और उसको देखते हुए ये बयानबाजी हो सकती है। लेकिन होमगार्ड जवान पहले भी अपनी मांगों को रखते थे, आज भी वो रख रहे हैं और आज भी उन्हें भरोसा मिला है। अब देखना है कि उनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। लेकिन हमारी जीवन की रक्षा के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एसडीआरएफ के जितने भी जवान हैं उनकी अहम भूमिका है और किस तरीके से वो मुश्किल दौर में लोगों की जान बचाते हैं वो आप देख सकते हैं।
हमने करुणा योद्धा सम्मान देने का तय किया था। उनका जो बाध्य कॉल ऑफ करने का था वो भी समाप्त कर दिया है। नियमित मानदेय का भुगतान किए जाने का भी प्रस्ताव हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये नियमित मानदेय इनको नहीं मिलता है तो वो नियमित मानदेय की भी हम आगे प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये भी मिलने लगे। हमारी कोशिश है कि जवानों की हौसला अफजाई में जो भी और हो सकता होगा हम सने आपके माध्यम से उन तक